जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडिया का भी टोपी वाले मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, ये सबका लेके जो वर्तमान केमिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरा, और साथ में यहां रसिया और अमेरिका, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रोहिंग्या, म्यांमार और प्रच्छद में जो गेम कर रहा है इस समय आप देखोगे तो अमेरिका, और उसके बीच में जो मॉडरेटर का काम रसिया। और मालिका में बताया गया कि रसिया इंडिया में आएगा बचाने के लिए। और ये बांग्लादेश का कंडीशन पे भी देखेंगे, यानी 2025 का साल एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखते हो तो ये उपक्रम था। जितना सारा दुर्घटनाएं घटे ये सब वार्निंग था। और इस साल का जो ग्रह गोचरीय स्थिति घूम रहा है, सारे ग्रहों का अगर स्थिति देखोगे तो लगता है कि यस 2025 वाज फिल्म एंड 2025 टाइम टेलर और 2026 फिल्म देखोगे। कहीं भी 2026 का ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं कह रहा है। और इस समय जितने सारे मालिका के भाष्यकार हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, डिकोडर हैं, किसी के मुंह से एक भी पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, सब नेगेटिव बात बोल रहे हैं। और ये बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर इस समय परिस्थिति दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का टूटने का भयंकर संभावना, बांग्लादेश में और बांग्लादेश की तरफ से कोई सुपर साइक्लोन का भयंकर संभावना, और राहु जब तक यहां ये जो शतभिषा क्रॉस कर रहा है धनिष्ठा के तरफ, एटॉमिक किसी भी प्रकार का आप समझ सकते हो आउटब्रेक या युद्ध, भयंकर संभावना। हाँ जरूर, मालिका में बताया गया कि सारे एटॉमिक सिस्टम फेल हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रिक सिस्टम है फेल हो जाएगा, और जितने सारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप है सब फेल हो जाएंगे, लोग इसको फेंक देंगे। संभावना 2026 में 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन करीब करीब 30-40% का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मालिका को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका हड़िया ठारो और मालिका गारो उसको बताया गया है, तो उसको कोई समझ नहीं सकता। क्या इस प्रकार के भयंकर आउटब्रेक हो सकते हैं? देखो कार्ड यहाँ पर रिवर्स 9 का आया, वाइप ऑफ कॉप्स का आ रहा है, और कोई आइसोलेट अकेलेपन कोई नहीं है, और एकदम रेगिस्तान जैसे कंडीशन पे कोई एक आदमी खड़ा है और हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में सब कुछ गिर के तहस नहस हो गया है कॉप्स ले दे के, और सामने पानी दिखाई दे रहा है, और टारो कार्ड भी ठीक उसी तरफ इंगित कर रहा है। मैं टारो कार्ड को बहुत मानता हूं और मुझे बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। अलग बात है कि हम डिकोड नहीं कर पाते किसी कारण बसात, अलग बात है, लेकिन आप देख लो मैं जो बोल रहा हूं, टारो कार्ड उसी प्रकार का कार्ड को निकाल के दे रहा है। और अगर अब तक का ये जो कार्ड्स हैं ये आप देख लो कौन सा बहुत पॉजिटिव है। जजमेंट का कार्ड से लेके अगर टारो कार्ड में देखें, और 5 ऑफ सोर्ड, फॉरेन वाले वापस आएंगे क्या, और इस प्रकार के भयंकर यहाँ जजमेंट हाँ वाला कार्ड रिवर्स में, और इलेक्ट्रिक जो कार्ड कंडीशन आ रहा है रिवर्स ऑफ 5 ऑफ कॉप्स, एक भी अभी तक क्लियर पॉजिटिव शुभता का कार्ड नहीं आ रहा है। तो ये था मालिका का कंडीशन पे। और दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था कि शनि 7.5 जिसका भी जिंदगी में आया है कोई ना कोई पाप करवाता है, भयंकर रूप में बड़ा पाप करवाता है। अभी मीन लग्न राशि के ऊपर शनि चल रहा है, और आप बोलो कि मीन लग्न राशि वाले कोई पाप नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। मेष राशि का शनि 7.5 प्रारंभ हुआ है पाकिस्तान, मीन राशि बांग्लादेश, यूनुस का कुंडली मीन मेष का कुंडली है, और उसके माध्यम से कोई महान पाप नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता।
ऐसा भयंकर पाप कर्म वो करेगा, करके रहेगा, उसके सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और शनि उसको करवाएंगे, और जब तक नहीं करेगा वो तब तक दंड कैसे। बांग्लादेशी एक ऐसे निहत्थे, निष्पाप और जिसका कोई गलती नहीं है, उसको बर्बरता के साथ हत्या करेंगे। ये पाप जब तक सर में ठिकरा नहीं फटेगा तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फिर शनि किसको दंड देंगे, किसके साथ न्याय करेंगे। ये जो कार्ड जजमेंट का है, न्याय का कार्ड यहाँ पर आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके समक्ष में आया है। जस्टिस किसके साथ होगा, और जस्टिस किसके साथ हो रहा है? तलवार के साथ हो रहा है, अस्त्र शस्त्र के साथ हो रहा है। एक तरफ धर्मदंड और एक तरफ तलवार। और ये जस्टिस पीछे आप देख सकते हो ब्लैक एंड गुरु बृहस्पति का कलर है, अतिचारी गुरु बृहस्पति। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि एज पर मालिका गुरु बृहस्पति प्रचंड अतिचारी, भयंकर अतिचारी। और गुरु बृहस्पति अतिचारी तब हुए थे जब बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब लगा था, जब कोरोना काल आया था, तो गुरु बृहस्पति अतिचारी। और अभी तो आने वाला 8 साल तक ब्राह्मण, पंडित, शुभ, भगवान विष्णु, नारायण, बृहस्पति को कहा गया रक्षक। और ये रक्षक आने वाला समय में अगर हम लोग मीन राशि को समझें तो मीन राशि का यहाँ पर षष्ठ तक पहुंचेगा, छठा में, पंचम में ज्ञान देगा कर्क राशि में आके बांग्लादेश को, और उसके बाद छठा में आके भयंकर गिराता है। षष्ठ का बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो वो कंडीशन बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा रूपरेख प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। और इस समय अगर कहें तो भारत के सपोर्ट में सारे प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छे कंडीशन पे है। ये लोग कितना भी षड्यंत्र राजनीति कर लें, कूटनीति कर लें, जीत तो भारत का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं होता भारत के सपोर्ट में तो गाजी उजी को जो डुबाना उबाने का काम किया गया था, उसी समय से मैं देखते देखते, इतिहास को देखते देखते आ रहा हूँ कि भारत के तरफ अब टाइम और ग्रह बड़ा जोर से हैं। बस केवल जरूरी है भारत को जगना। और दूसरा यह है कि कल की भगवान इस समय पूर्ण जागरण करवा रहे हैं, नहीं तो ऐसे काम नहीं होता।